चित्रा, मुझे आपसे एक सवाल थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में तो कमोवेश वही नतीजे दिखाई दे रहे हैं जो पहले लोग सोच रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी सीट पर आप गई क्या? जैसे रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं, आप ये कह रही हैं। आंकड़ा दिखा रहा है, एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है। आपका जमीन पर क्या था? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ी। जो वही है कि जो भीड़ उमड़ी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जैसे मैं पवन सिंह की काराकट लोकसभा की बात करूं, जहां से वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने है, तो पवन सिंह एक लोकप्रिय अभिनेता और गायक भी हैं, तो उनको देखने का चार्म अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब उसमें दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है जो भीड़ उनको देखने जा रही है वो वोट नहीं भी करे, मैं 100% नहीं कह रही हूं, लेकिन कई बार होता है एक अभिनेता जब आता है तो उसको देखने का अलग चार्म होता है, हम उसको देखने जाते हैं। लेकिन अगर मैं रविंद्र भाटी की बात करूं तो वो एक नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, यंग लीडरशिप, और जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई थी, मतलब वो बीजेपी के लिए उसने पसीने छुड़ा दिए थे। सच्चाई तो यही है कि मतलब बीजेपी बाद में सोच भी रही होगी कि हमने गलती तो नहीं की थी, कर दी। तो मुझे लगता है रविंद्र भाटी के लिए अच्छी स्थिति है। इसीलिए राजस्थान में आप देखेंगे, बाकी जगहों पे यूपी में अच्छा कर रही है, गुजरात में अच्छा कर रही है, मध्य प्रदेश में अच्छा कर रही है, छत्तीसगढ़ में अच्छा कर रही है, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो वहां पर कई ऐसी सीटें हैं 25 में से जहां पर टफ फाइट है और बीजेपी लूज करती हुई भी नजर आ रही है। तो आप बाड़मेर में गई थी, आपका जाना हुआ था? नहीं, बाड़मेर में मेरा जाना नहीं हुआ था। रविंद्र सिंह, लेकिन मैंने जो बातचीत की है वहां के लोकल जो पत्रकार हैं उन लोगों से, तो मुझे लग रहा है रविंद्र सिंह भाटी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भीड़ है अल्टीमेटली वो एक अभिनेता नहीं है, वो कोई सिंगर नहीं है, वो एक नेता है। और किसी नेता के लिए अगर इतना प्यार उमड़ रहा है लोगों का, अब इसके पीछे कोई कह सकता है पैसे खर्च करेंगे वो, लेकिन वो स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। अरविंद सिंह भाटी हमारे स्टूडियो में भी आए थे, तो हमने उनसे सवाल पूछा था कि भाई क्या ये आपको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की रैली में भी भीड़ जमा हो रही है, गुजरात में भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रवासी लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं। खैर, लेकिन दूसरा नाम आपने लिया पवन सिंह का। पवन सिंह के पास मतलब उस संसदीय क्षेत्र में जाना हुआ आपका? बिहार में मेरा जाना हुआ था, लेकिन पवन सिंह को लेकर फिर मैं बताऊंगी। काराकट में जैसे श्वेता गई थी और मैंने वहां के लोकल लोगों से बातचीत, जिन जगहों पर मैंने गई हूं वहां के लोकल पत्रकारों से मैंने बातचीत कर ली है। काराकट में क्या है, दो परिस्थितियां हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अगर वहां पर वोट एनडीए के लिए पड़ेगा तो वो मोदी के चेहरे पर पड़ेगा। इससे मतलब उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, ये मैं एकदम साफ कर दूं। लेकिन पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए जितनी बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए थे, और जिस तरह की उन्होंने मेहनत भी की है, जब उनका पश्चिम बंगाल से उन्होंने टिकट वापस की उसके बाद से लगातार वो लगे रहे, तो इसमें दो चीजें हैं। मैं फिर वही बताऊंगी, जैसे एक समय में मनोज तिवारी गोरखपुर से योगी जी के सामने लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उनको देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। मनोज तिवारी आ गए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार, ये वो, उनका गाना सुनने के लिए एकदम भीड़ उमड़ी होती थी। तो वही चीजें पवन सिंह को लेकर अभी बताना बड़ा मुश्किल है, जितना बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपेंद्र कुशवाहा अगर सिर्फ होते तो फिर हम कह देते कि वो हार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भोजपुरी के जितने गायक अभिनेता पहला चुनाव लड़े हैं वो हारे हैं, पहला चुनाव, चाहे वो निरहुआ हो, रवि चाहे किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, अब पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो पवन सिंह जीतते हैं या नहीं जीतते। यूपी में आपने बहुत घुमा, जमीन पर देखी, चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद समाज पार्टी के, उनके बारे में आपका क्या आकलन है? क्योंकि वो भी एक लिहाज से निर्दलीय है, हालांकि उनकी पार्टी है वो, लेकिन वो इकलौते ही मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत अच्छी स्थिति अभी क्या है उनके लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी भी जो इमोशंस हैं वो मायावती के इतर दलितों का कहीं और नहीं जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एग्जिट पोल में तो अब सरकता हुआ दिख रहा है वोट शेयर। हाँ, वोट शेयर सर, हाँ, वो आपकी बात सही है। देखिए मैं आंकड़े भी दे देती हूँ। 2014 में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वोट शेयर मिला था। उसके बाद अगर 2019 में जाए, समाजवादी पार्टी के साथ 19% मिला था, समाजवादी पार्टी को 18% मिला था। लेकिन 2022 का जब विधानसभा होता है तो मायावती का वोट घटकर 12% हो जाता है। तो ये सही बात है कि उनका वोट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी 12% वोट को इंटेक्ट, देखिए 12% कोई छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर 1% से सरकारें चेंज हो जाती हैं, तो 12% जो मायावती का वोट है वो इंटेक्ट बना हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्लस उन्होंने इस बार कहीं पर भी गठबंधन के साथ अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है। मैं आपको यहाँ की आगरा की सीट का उदाहरण दूं। आगरा सुरक्षित सीट है, ठीक है, वहां पर दलितों की बहुत बड़ी तादाद है, एसपी बघेल वहां से सांसद हैं, लेकिन वहां पर आज तक मायावती की पार्टी कभी नहीं जीती है।
आप सोचिए कि दलित बहुल इलाके में जो सुरक्षित सीट है, आज तक वहां पर कभी भी नहीं, BSP लेकिन नहीं आगरा जीती में है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग है जो बीजेपी के साथ है, और साथ है, आज से खड़ा नहीं हो वो जाता है। सालों से हाँ, साथ है। मैं खुद बिल्कुल, आगरा बिल्कुल। का हूँ, इसलिए हाँ, तो इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता मुझे ये पाएंगे। आइडिया है नहीं कि तो मैं जब गई थी आगरा मुझे बड़ी बीजेपी हैरानी का हुई थी कि गढ़ रहा है। सुरक्षित कई ऐसी सीटें, आप हाथरस ले लीजिए, हाथरस को 1991 से बीजेपी जीत रही है, सुरक्षित सीट है, मायावती नहीं जीती वहां पर। हाथरस का कितना मुद्दा भी उठा था, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है और वो टूटता हुआ भी दिखाई नहीं दे नहीं, तो रहा आप ये करेंगे चंद्रशेखर आजाद नहीं जीत रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए मुझे ऐसा अभी इतने अभी उनको आगे और मेहनत करनी होगी, अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं। अभी मेन लड़ाई में आपको बताऊं कि एनडीए और इधर वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में भी है। कोई भी उत्तर प्रदेश में देखिए, काराकट और हमने रविंद्र भाटी का जिक्र कर लिया, इसके अलावा कोई मुझे इन इलाकों में निर्दलीय कोई बहुत प्रभाव, एक निर्दलीय कैंडिडेट और है चित्रा, जिसको हम अपने चैनल पर मतलब चुनाव आज तक पर जब हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो वो बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और वो नाम है जयराम महतो का, झारखंड में एक बहुत ही युवा मतलब छात्र आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, जिसने अभी जो पीएचडी कर रहा है इंग्लिश में, उसने अपनी एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ रहा है। तो वहां उसके बारे में कहीं कुछ आपको देखिए, झारखंड में यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए में। अब इस बीच वो क्या कमाल कर पाते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है पीयूष, उनको भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी की जो लड़ाई है, देखिए चूंकि सोरेन जेल में है सोरेन साहब अभी, और एक इमोशनल वो बैकअप लेने की कोशिश उनकी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए भी पूरे जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर, तो अभी की जो लड़ाई है हर एक सीट पर, जो 14 सीटें हैं झारखंड की, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ही अभी झारखंड में किसी तीसरे के लिए उस तरह की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। जयराम महतो अब जीत पाते हैं कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक पप्पू यादव, वो बेचारे के साथ, हाँ, मुझे पप्पू यादव के साथ सिंपैथी, हालांकि वो बड़ा गोदी मीडिया कह के मुझ पे निशाना साध रहे थे। 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ खेला कर दिया, तो मैं कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सॉरी आरजेडी ने वो सुबह सुबह जाकर लालू जी के पैर छूते हैं, फिर आते कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और उसी शाम को खूब हम लोगों को कोसते हैं, और 2 दिन के बाद पता चलता है कि लालू जी की पार्टी ने के। अब पप्पू यादव जी, मेरी तो सिंपैथी है आपके साथ, लेकिन अब क्या कीजिएगा? की सीट को लेकर क्या आपका आकलन है, क्या आपका एग्जिट पोल है? पप्पू यादव ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते तो उनकी 100% जीत तय थी। अब कई बार होता है ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ली जाता है, तो वहां पर फिर एनडीए के लिए स्थिति क्या बनती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि उन्होंने, देखिए पप्पू यादव के बारे में उनका पास्ट क्या रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में पिछले 5-6 सालों से अगर हम देखें, पप्पू यादव ने जब कोरोना हुआ था उसमें कामकाज किया था, जब बाढ़ आई थी हमने उस समय कामकाज, एम्बुलेंस वाले मुद्दे को उन्होंने कितने बहुत सटीक तरीके से उठाया था। तो जो हमारे सामने मुद्दे उठा रहा है, लोगों के बीच है, हम उसके कार्यकलाप को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आरजेडी गठबंधन अगर उनको टिकट दे दी होती तो वो सीट उनके लिए पक्की थी, लेकिन अब चूंकि टिकट उनकी ओर से नहीं दिया गया है, तो फिर अभी उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है।